नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। आज सुबह की अखबारों में बिहार की कौन कौन सी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित की गई है उसके साथ हम हाजिर हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की टॉप 5 बड़ी खबरों को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं जेपी गंगा पथ को लेकर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अब कोइलवर से लेकर मोकामा तक जेपी गंगा पथ पर सफर करने के लिए किसी तरह का टोल टैक्स नहीं दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, इस सड़क पर जाम ना लगे, लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो, इसीलिए भारी भरकम गाड़ियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जी हां, बिहार सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके अनुसार जेपी गंगा पथ को सिटी राइड घोषित करने का फैसला लिया जाता है। सिटी रोड बनाया जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो शहर के लोग इस सड़क के माध्यम एक जगह से दूसरे जगह कम समय में जा सकते हैं। यह वही सड़क है जिसको लेकर एम्स से पीएमसीएच तक कनेक्टिविटी दी गई है और आसानी से कम समय में लोग आ जा रहे हैं। वहीं बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बिहार विधानमंडल बजट सत्र के दौरान बिहार सरकार को एक प्रस्ताव दिया है कि आपने इस सड़क का विस्तार कोइलवर से लेकर मोकामा तक कर दिया है। अभी पाटलिपुत्रा स्टेशन के पास से लेकर पटना सिटी तक जाने के लिए लोग इस सड़क का उपयोग कर रहे हैं। विजय सिन्हा का कहना है कि इस सड़क को मोकामा के बाद लखीसराय मुंगेर होते हुए भागलपुर तक विस्तार दे दिया जाए और एक तरह से यह गंगा एक्सप्रेस वे के रूप में काम करे। तो देखना दिलचस्प होगा कि विजय सिन्हा के इस प्रस्ताव पर बिहार सरकार क्या फैसला लेती है। लेकिन इतना तय है कि अब इस सड़क पर चलने के लिए लोगों को किसी तरह का टोल टैक्स नहीं देना होगा। टोल टैक्स से बचने के लिए लोग दूसरे सड़क का उपयोग करते हैं, तो अब आसानी से आप जेपी गंगा पथ पर सफर कर सकते हैं। अब दूसरी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं तो पटना से लगभग 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन हो रहा है, जिनमें 8 कोच अर्थात 8 डिब्बे लगे रहते हैं। लेकिन अब रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पटना से जितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें खुल रही है उन सभी में भीड़ अधिक है, लोग सफर करने वाले अधिक हैं और टिकट मिलने में मुश्किल हो रही है। इसीलिए पटना से खुलने वाली अधिकांश वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में 16 कोच अर्थात 16 डिब्बे लगाएंगे। बता दें कि देश भर में अभी जितने भी वंदे भारत ट्रेन परिचालन कर रहा है सब में 8 डिब्बे होते हैं, लेकिन पहली बार पटना से हावड़ा खुलने वंदे भारत एक्सप्रेस में 16 डिब्बे लगाए जा रहे हैं। रेलवे अधिकारी का कहना है कि हम लोग कर रहे हैं कहां पर वंदे भारत ट्रेन में सफर करने वाले लोगों की भीड़ अधिक है, कहां पर टिकट नहीं मिलने के कारण वंदे भारत ट्रेन के पैसेंजर्स को परेशानियां हो रही है। तो हमने पाया है कि पटना में सबसे अधिक टिकट की डिमांड है और इसीलिए डिब्बों को 16 डिब्बा किया जा रहा है। तीसरी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं तो ये खबर भी भारतीय रेलवे से है। हमने देखा है कि चाहे होली का समय हो, दिवाली का समय हो, दुर्गा पूजा का समय हो या छठ पूजा का समय हो, जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं, दिल्ली मुंबई में कमाते हैं और किसी भी पर्व के दौरान अगर उन्हें घर वापस आना होता है तो उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खासकर ऐसे लोगों को जो जनरल डब्बे में सफर करते हैं। स्थिति तो इतनी बद की बदतर हो जाती है कि लोग टॉयलेट में बैठकर सफर करते हैं और घर पहुंचते हैं और पर्व खत्म होने के बाद उसी तरह उन्हें वापस भी जाना होता है। तो अब भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इंडियन रेलवे ने एक नया विकल्प तैयार किया है, जिसके बाद से लोगों को कम परेशानी होगी। हमने प्रयागराज कुंभ के दौरान भी देखा था कि अधिक भीड़ होने के कारण जगह जगह हादसे हो रहे थे। तो अब रेलवे ने फैसला किया है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एक मास्टर फॉर्मूला बनाया जाएगा, जिसमें 2 नए विकल्प दिए गए हैं।
वर्तमान समय में अगर किसी को जनरल टिकट लेना होता है, मान लेते हैं कि मुझे पटना से दरभंगा जाना है, तो मैं जनरल टिकट लेकर अगले 24 घंटे के अंदर किसी भी ट्रेन से सफर कर सकता हूं। सिर्फ हमें रूट देना होता है कि मैं वाया बरौनी होकर जाऊंगा या मुजफ्फरपुर हाजीपुर होते हुए जाऊंगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। रेलवे का कहना है कि हम जिस ट्रेन के लिए लोग जनरल टिकट लेना चाहते हैं, टिकट पर उस ट्रेन का नंबर लिखा होगा और मान लेते हैं कि उस ट्रेन में जनरल लोगों के लिए सीट 300 है, तो जनरल टिकट मात्र 500 दिया जाएगा। यानी हद से ज्यादा जनरल टिकट हम देंगे ही नहीं, और जिस ट्रेन के लिए टिकट देंगे उसी ट्रेन में लोगों को बैठना होगा। ऐसा नहीं है कि आप स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के लिए जनरल टिकट लेते हैं और संपर्क क्रांति में बैठ जाएंगे। यानी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में अगर सफर करना है तो उसी ट्रेन का जनरल टिकट लेना होगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट जमा कर दिया है। जी हां, बॉलीवुड के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी या उन्होंने खुदकुशी किया था, जिसको लेकर जबरदस्त बवाल हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक बनी थी, जिससे सुशांत सिंह राजपूत रातों रात सुपर डुपर हिट हीरो साबित हो गए थे। उनकी हत्या या मौत के बाद जमकर बवाल हुआ था। किसी ने कहा था कि उन्हें जहर दे दिया गया है, तो किसी ने कुछ और कहा था। लेकिन अब सीबीआई ने महाराष्ट्र के एक कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट सौंप दिया है, जिसमें कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की ना तो हत्या की गई थी और ना ही उन्हें जहर दिया गया था। यानी कुल मिलाकर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो कल 22 मार्च अर्थात बिहार दिवस था। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 दिवसीय बिहार दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बॉलीवुड के गायक अभिजीत भट्टाचार्य सहित तमाम कलाकारों ने लोगों का मनोरंजन किया। पटना के गांधी मैदान में विभिन्न विभागों के द्वारा अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। एनबीटी द्वारा पुस्तक मेले का शुभारंभ किया गया। लेकिन इसी बीच पटना में एक ऐसा हादसा होता है जिसके बाद फिर से सवाल उठने लगता है कि बिहार में सुशासन की सरकार है या जंगल राज है। पटना में दिन दहाड़े एक महिला डॉक्टर की हत्या उनके क्लिनिक में घुसकर कर दिया जाता है। उन्हें 5 गोलियां मारी जाती है, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। जिस डॉक्टर की हत्या हुई है उसका नाम सुरभि बताया जाता है। और दैनिक भास्कर अखबार लिखता है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही हॉस्पिटल में खून के धब्बों को हटा दिया गया था, मिटा दिया गया था, अधिकांश सबूतों को मिटा दिया गया था। तो पटना से यह एक बड़ी खबर है कि एक हॉस्पिटल संचालिका की दिन दहाड़े उनके ही क्लिनिक में घुसकर मौत हो जाती है। तो वहीं आरा में कुछ महीनों पहले या आप कह सकते हैं कुछ दिनों पहले तनिष्क शोरूम में लूट कांड को अंजाम दिया गया था, जिसके कुछ अपराधियों को और कुछ सामग्रियों को पुलिस ने तुरंत बरामद कर लिया था। कल अररिया में पुलिस ने 2 अपराधियों को ढेर कर दिया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो आईपीएल से है। बेंगलुरु ने केकेआर को 7 विकेट से हरा दिया। जी हां, आईपीएल का 18वां आयोजन शुभारंभ हो चुका है और कल बेंगलुरु ने केकेआर को बुरी तरह से हरा दिया।